बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको जट का सलाम। नाज़रीन, हमने अपने बड़ों से सुना है और हमने इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी किया है कि जो तालीम होती है वो इंसान को अच्छाई बुराई के बीच में फ़र्क महसूस करवाती है, एक माशरे में रहने का तरीका सिखाती है, इंसान के अंदर जो इंसानियत होती है उसको जगाती है और इंसान को बताती है कि आपने एक माशरे में कैसे रहना है और एक अच्छा शायरी क्या होता है। लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जिसके बाद इंसान को जिसको देखने के बाद इंसान को ये अंदाज़ा होता है कि नहीं, अभी भी इस दुनिया में ऐसे हैवान, ऐसे बेरहम इंसान हैं कि जिनको शायद इस दुनिया में रहने का कोई हक भी नहीं है। हुआ क्या नाज़रीन? हुआ ये कि पंजाब का एक इलाका है तलवामा, वहाँ के एक हॉस्पिटल में एक बच्चे ने जन्म दिया। उसके जो वालिदैन थे उनके पास हॉस्पिटल के जो बिल्स थे वो क्लियर करने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। डॉक्टर ने उनको फोर्स किया कि आप पैसे देंगे, लेकिन उनके पास पैसा नहीं था। फिर डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने उनको कहा कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो हम आपका बच्चा मैं रख लूँगा, किसी को मैं बेच दूंगा। और नाज़रीन, आप यकीन करें कि डॉक्टर ने ऐसा ही किया। डॉक्टर ने उनको कहा कि आपके पास पैसे नहीं है, डॉक्टर ने ज़बरदस्ती उनसे बच्चा छीना और वो बच्चा आगे किसी को फ़रोख्त कर दिया। वो बच्चा आगे, वो नन्ना सा फूल आगे किसी को उसने बेच दिया। यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है कि जिस शख्स ने वो बच्चा खरीदा डॉक्टर से, क्या उसको नहीं था पता कि ये बच्चा कहाँ से आया? अगर वो खरीद रहा है तो इसका मतलब यही हो सकता है कि उसकी अगर औलाद नहीं है, अल्लाह ने उसको भी औलाद से नहीं नवाजा, तो उसने डॉक्टर से कहा होगा जी कि अगर आपके पास कोई ऐसा बेबी है जिसके वालिदैन नहीं है तो वो आप मेरे हवाले कर दो। तो हो सकता है कि डॉक्टर ने ये कह के कि इस बच्चे के कोई वालिदैन नहीं है तो ये तुम रख लो, या फिर उस बंदे को पता था, उस खरीदने वाले को, जी के वाकया ही ये जो डॉक्टर है ये किसी गलत तरीके से ये बच्चा मुझ तक पहुंचा रहा है। लेकिन आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कैसे उस बच्चे को उसकी माँ से छीना गया और उस बच्चे को आगे डॉक्टर ने भेज दिया। और मुझे शर्म आती है उस इंसान को डॉक्टर कहते हुए, एक पढ़ा लिखा इंसान कहते हुए भी, कि वो एक पढ़ा लिखा इंसान एक ऐसी हरकत कर सकता है। डॉक्टर जिसको अल्लाह ने इतना नवाजा कि उसके हाथों वो अपने बंदों की जो शफा करता है, उनके दर्द की जो होती है उसको कमी करता है। अल्लाह ताला ने उसको कितना बड़ा कितने बड़े पेशे से नवाजा है। जिस तरह से एक उस्ताद का एक बहुत बड़ा रुतबा होता है, इसी तरह से डॉक्टर का भी बहुत बड़ा रुतबा होता है। उसके बावजूद उस डॉक्टर ने ऐसे किया। होता क्या है फिर, वो जो वालिदैन हैं वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ पे वो सारी बात बताते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पुलिस है उसने बहुत ज़बरदस्त काम किया। उसने वहाँ पे छापा मारा उस हॉस्पिटल में और वहाँ से उस जो बच्चा है उसको वहाँ से उस डॉक्टर से बरामद करवा के जो वालिदैन हैं उनके हवाले कर दिया। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो हॉस्पिटल वाले हैं वो उन दोनों मियाँ बीवी के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप ये जो केस है ये वापस करें और हम आपके साथ कोई सेटलमेंट करने के लिए तैयार हैं। देखिए नाज़रीन, जो गरीब है उसके लिए सब रास्ते बंद हो जाते हैं। अब मुझे पता है कि ये सेटलमेंट हो जाएगी, क्योंकि गरीब है वो क्या करेगा, वो ये सोचेगा मुझे कचहरी जाना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा, मैं वकील कहाँ से करूँगा, मैं ये वो दिस एंड डैट करके उसको इतना डरा देंगे और वो मामला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हुकूमत तक ये बात पहुँच गई होगी, उनको चाहिए कि इस तरह के जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाया हुआ है, उनको इन हॉस्पिटल से, जो खासतौर पर जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे गरीब आवाम जाती है, वहाँ से इनको किक आउट कर देना चाहिए था। ये वाकई आप तक पहुँचाने का मकसद था कि आपके अंदर भी जो एक जो सोई हुई अगर कोई जज्बा है वो जागे। आप इस तरह की, अगर आपकी आंखों के सामने इस तरह की चीज़ें होती हैं, आप उसको भी हाईलाइट करें, हम तक पहुँचाएं, अपनी आवाज़ बने। आपके पास अपना मोबाइल सबसे बड़ी चीज़ है, उसकी वीडियो बनाएं और आगे लोग तक पहुँचाएं, जिस तरह मैं अब आप तक ये पहुँचा रहा हूँ। और उम्मीद है कि आप ये मेरी मदद करेंगे इस तरह की अवेयरनेस के बीच में। जट को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।